पहली फुर्सत में निकल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियोस में मैं अपनी सेंसिटिविटी वगैरह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछली जो हैंड कैम वाली वीडियोस थी और दूसरी वीडियोस थी उन पे यानी कि कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सेंसिटिविटी पे भी वीडियो बनाओ। तो अभी क्योंकि आईफोन 8 है मेरे पास, तो उसकी मैं सेंसिटिविटी वगैरह बता दूँगा कि कैसे सेट करनी है। तो अभी पहले मैं आपको अपने स्प्रेज वगैरह दिखाता हूँ, अगर अच्छे लगे स्प्रेज तो फिर यानी कि सेंसिटिविटी वगैरह आगे देख लीजिएगा कि कैसे करनी है। तो अभी मैं आपको यानी कि सेंसिटिविटी वगैरह दिखाऊँगा इधर अपनी थोड़ी देर तक। पहले स्प्रेज वगैरह देख लो। तो अब कुछ लोग यानी कि हाई सेंसिटिविटी पे खेलते हैं, कुछ लोग लो पे खेलते हैं, यानी कि मोबाइल ज़्यादा टिल्ट नहीं करते, कुछ लोग ज़्यादा टिल्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से भी सेंसिटिविटी कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँगा। अगर यानी कि इस तरह की सेंसिटिविटी चाहिए तो पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड में भी आना पड़ेगा। और सेंसिटिविटी पे मतलब एक ही दिन में बिल्कुल सेट नहीं हो जाती, यानी कि अगर थोड़ा बहुत यानी कि सेंसिटिविटी वगैरह अगर सेट हो जाए तो स्प्रेस वगैरह पे भी हाथ सेट करने में टाइम लगता है। तो ये सीन है कि आपने तकरीबन 1 घंटा यानी कि डेली ट्रेनिंग ग्राउंड में या एटलीस्ट आधा घंटा यानी कि ट्रेनिंग में आना है। तो ये मेरी बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो एक दफ़ा आप देख लें। जायरो ऑलवेज ऑन पे रखता हूँ, बाकी मेरा 3 फिंगर क्लॉक सेटअप है, तो उस हिसाब से मैंने ये रखी हुई हैं। स्लाइड वगैरह मैं टेडियम में ऑफ कर रखता हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि कंपेटिटिव में या क्लासिक में इसका कोई फ़ायदा हो तो फिर भी बंदा मारने में आता है। तो ग्राफिक्स वगैरह जो है इसके स्मूथ पे एक्सट्रीम आते हैं आईफोन 8 पे, और बैलेंस एच ओ एच डी आर पे अल्ट्रा आते हैं, और मैं कलरफुल यानी कि ग्राफिक्स यूज़ करता हूँ। और बाकी यानी कि एंटी अलाइजिंग वगैरह ब्राइटनेस थोड़ी कम रखी हुई है मैंने। और कंट्रोल्स मेरे ये 3 फिंगर हैं, सिर्फ यानी कि जंप वाला जो है वो मैंने सेपरेट करके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर यानी कि बंदा ना क्लाइंब करना शुरू कर देता है, वहाँ पे मर जाता हूँ, तो उस वजह से मैंने इसको ये चेंज किया था। सेंसिटिविटी वगैरह ये मैंने क्लोज रेंज के लिए सेट की हुई है, मैंने ज़्यादा सेंसिटिविटी हाई नहीं रखी हुई, क्योंकि एक्यूरेसी यानी कि उससे थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। तो कैमरा वगैरह सेंसिटिविटी एडियस की सेंसिटिविटी जो है मैंने 3rd पर्सन नोस्कोप और 1st पर्सन नोस्कोप जो है वो मैंने कम रखी हुई है। तो इससे यह है यानी कि आपका एम पक्का रहता है बंदे पे, हेड पे, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। और जायरोस्कोप में ऑलवेज ऑन जैसे खेलता हूँ तो मैंने 400 यानी कि नहीं किया जायरोस्कोप, क्योंकि उससे शेक बहुत ज़्यादा होता है और एम यानी कि ख़राब हो जाता है। अगर आपने यानी कि रिफ्लेक्सेस वगैरह देने हैं, कोई यानी कि 360 वगैरह के यानी कि ये शॉर्ट्स वगैरह के बनानी है क्लिप्स, तो फिर यानी कि है, लेकिन कंपेटिटिव प्लेयर के लिए ये नहीं है। तो बाकी जो सेंसिटिविटी है वो स्प्रेज वगैरह के लिए मैंने अपने खुद के हिसाब से सेट की हुई है। 3x वगैरह भी, 4x भी जो आपने पीछे देख लिया है। तो अब ये सीन है कि सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत यानी कि सेट हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये है कि आपको थोड़ा यानी कि प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है डेली ट्रेनिंग में आके। तो यही सीन है, बस आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है आगे। और सेंसिटिविटी वगैरह का ये सीन है, अगर यानी कि इस तरह रिकॉइल आपका ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी कम है उस स्कोप की, तो आपने उस हिसाब से जाना है सेंसिटिविटी में। और यानी कि वो थोड़ी ज़्यादा कर देनी है सेंसिटिविटी, 5-10 यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बढ़ाते जाना है। तो फिर जहाँ पे आपको लगे कि आपका एम जो है वो स्टेबल हो गया स्प्रे, तो बस उसी पे आपने फिर प्रैक्टिस करनी है डेली। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर यानी कि फ़ायदा नहीं है उसका। तो इस तरह यानी कि अगर आपका एम ऊपर जा रहा है वर्टिकल यानी कि रिकॉइल ज़्यादा है, तो इस तरह करना है आपने, यानी कि सेंसिटिविटी ज़्यादा करनी है। अगर इस तरह आपका एम जा रहा है लेफ़्ट राइट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल ज़्यादा है यानी कि, तो इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी उस स्कोप की ज़्यादा है, तो फिर आपने उसकी सेंसिटिविटी कम करते रहना है जब तक यानी कि आपकी यानी कि स्प्रे की जो है वो सही नहीं हो जाती आपकी स्प्रे, तब तक आपने वो कम करते रहना है। तो जहाँ पे ये सेट हो जाए आपका, तो वहाँ पे आपने इसको यानी कि डेली प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद आता है कंपेटिटिव में गन का प्रॉपर यूज़, यानी कि उसमें आपको हर चीज़ का यानी कि ध्यान रखना पड़ता है, एमओ वगैरह का भी। और ये सीन है कि वहाँ पे आपने लॉन्ग रेंज पे बस स्प्रेज नहीं देते रहना हर टाइम, यानी कि आप स्प्रे देते रहोगे तो आपका यानी कि एमओ ख़त्म हो जाएगा, फिर यानी कि बाद में आपको मुश्किल होगी। तो ये है कि आपने थोड़ा अगर ज़्यादा लॉन्ग रेंज पे है
तो वहाँ पे आपने टैप भी यूज़ करना है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, मैंने अपने कंपेटिटिव वीडियोस के लिए उसमें मैंने यूज़ की हुई हैं, यानी कि उसमें जो मैंने स्प्रे वगैरह दिए हैं या टैप जहाँ पे यूज़ किया है। तो अब बाकी ये सीन है कि सिर्फ स्प्रे नहीं देना, आपने टैप का भी प्रॉपर यूज़ करना है। और कोई भी यानी कि स्कोप है उसका, यानी कि अगर एमओ कम है आपके पास तो आप बस्ट पे भी वो यानी कि यूज़ कर सकते हो, यानी कि पीक दे के थोड़ा सा यानी कि इस तरह डैमेज दिया और वापस आ गए। ये तो मैंने प्रॉपर थोड़ा बहुत स्प्रे देना है इस तरह, ये थोड़ा डैमेज दे के वापस आ गए। इसके लिए यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि जब भी आप एम खोलो उसके हेड पे जाके लगाए। इसके भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जो मैंने कंपेटिटिव में इस तरह स्प्रेज वगैरह या टैप दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से भी आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है इस तरह, यानी कि स्मॉल पीस दे के ब्लास्ट टाइम में यानी कि हेड पे एम रखना है आपने और शूट्स देने हैं। तो इससे यह है कि आप बॉडी पूरी एक्सपोज नहीं करोगे, कवर में रहते हुए खेलोगे, क्योंकि कंपेटिटिव में हर किसी को खेलना आता है। तो अगर आप बॉडी ज़्यादा एक्सपोज करोगे तो नॉक हो जाओगे। इस तरह यानी कि आपने सेंसिटिविटी सेट करनी है, पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका इस तरह यानी कि बिल्कुल ज़ीरो रिकॉयल हो जाएगा। आप अगर आपके पास iPhone 8 है तो मेरी सेंसिटिविटी कॉपी करके देख सकते हो। अगर आप यानी कि लो सेंसिटिविटी पे थोड़ा खेल सकते हो, यानी कि मोबाइल को ज़्यादा टिल्ट करके आप रिकॉयल कंट्रोल करते हो। अगर लगे कि आपको कि थोड़ी कम है तो आप थोड़ी ज़्यादा करते रहना जहाँ तक आपका स्टेबल ना हो जाए एम। तो इस तरह यानी कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है इस पर, बिल्कुल यानी कि ज़ीरो रिकॉयल हो जाएगा आपका, बिल्कुल हैकर स्प्रे हेड्स लगेंगे हर तरफ। आपने यानी कि फिर हर स्कोप का इस तरह प्रैक्टिस करनी है, टैप की भी और स्प्रेज की भी। तो उसके बाद आ जाता है यानी कि रेड डॉट। अभी यानी कि अगर आप हर यानी कि मैच में आपको लाजमी नहीं कोई बड़ा स्कोप मिले तो आपको यानी कि रेड डॉट भी यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए आपको यानी कि उसकी हेड एक्यूरेसी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपने आके इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका एम यानी जो रेड डॉट है वो भी आप एटलीस्ट 80 मीटर्स तक या 100 मीटर तक प्रॉपर इसका यूज़ कर सको। और उससे लॉन्ग रेंज स्प्रेस भी जो हैं 150 मीटर या 200 मीटर तक उस पर भी यानी कि आप स्प्रे दे सको। बाकी मेन चीज़ आ जाती है आपके कॉन्फिडेंस की। जब भी आपने स्प्रे देना आपने यही सोच के स्प्रे देना कि भाई वो बंदा नॉक है, यानी कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे वो बंदा नॉक ही नहीं होगा। आप यानी कि अगर लॉन्ग रेंज पे है, रेड डॉट भी हो, कोई भी यानी कि स्कोप हो आपके पास, आपने एटलीस्ट ट्राई करना है। आपने ये सोचना है कि भाई मैं इसको नॉक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे भाई इतनी दूर है इसको मैं कैसे नॉक दूंगा, तो उस तरह तो फिर बंदा नॉक होगा नहीं। क्योंकि फर्स्ट जो आप ट्राई करोगे नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आपका माइंड सेट ही वो नहीं होगा उसको नॉक करने वाला, तो नहीं होगा। मेरी यानी कि तकरीबन 1 साल पुरानी वीडियो है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 550 मीटर्स पे नॉक दिया था M4 से। तो अब अगर मैं वहाँ पे ये सोचता कि भाई वो इतनी दूर है बंदा तो मैं उसको नॉक नहीं दे सकता, तो फिर तो यही सीन होना था कि मैंने स्प्रे देना ही था, उसे नॉक नहीं था ना। मैंने जब ये सोचा कि भाई मैं उसको नॉक कर सकता हूँ, मैंने उसको स्प्रे दिया तो वो नॉक हो भी गया। तो ये सीन है कि आपने ट्राई करना, बस कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई वो बंदा नॉक कर दूंगा मैं। तो यही सीन है, आपने ट्राई करना है एटलीस्ट उसको नॉक करने की, और माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करने का। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, आप वो नहीं कर सकते। बाकी आपने डेली ट्रेनिंग आगे करनी है इधर। तो मैं पहले शुरू में जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मैं ट्रेनिंग यानी कि डेली करता था, तो मेरी गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। उसके बाद यह है कि मैंने ट्रेनिंग वगैरह छोड़ दी करनी, तो उसके बाद गेम यानी कि ख़राब हो गया। आपने ट्रेनिंग करते रहना डेली, एटलीस्ट आधा घंटा ट्रेनिंग करो, तो उससे यानी कि आपका एम वगैरह भी सेट रहता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन रहता हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि एटलीस्ट 98% जो लोग हैं वो तो देख के सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और 1K तक पहुँचाना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है आपका सेंसिटिविटी के रिलेटेड या और कोई, तो वो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो अगर कोई और यानी कि किसी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगा।